इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़माबाद ब्रिज के ऊपर। मेन नाज़माबाद को नया नाज़माबाद से जोड़ने के लिए एक बड़ा मंसूबा है। एक साल के अंदर अंदर ये पूरा फ्लाईओवर ब्रिज आपको जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़माबाद ब्रिज के ऊपर। पहली मरतबा आपको मैं जो है वो नया नाज़माबाद के ब्रिज के ऊपर से खड़ा होकर आपको जो है वो रिपोर्ट करते हुए बता रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखें मेन नॉर्थ नाज़माबाद है, मेरे सामने जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो नया नाज़माबाद आता है। तो मेन नाज़माबाद को नया नाज़माबाद से जोड़ने के लिए एक बड़ा मंसूबा है जो कि KMC की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। देखें, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जी क्या नया नाज़माबाद के रिहायशी हैं तो क्या उनको कोई कार्ड दिखाना पड़ेगा, कोई बूथ यहाँ पे बने होंगे जो सिर्फ नया नाज़माबाद के रिहायशी यहाँ से जा सकते हैं। देखें, ये नया नाज़माबाद वालों के लिए टोटल नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए। जिस तरीके से फ्लाईओवर ब्रिज हमने देखा कि गिजरी का बनाया गया, उसमें लोगों के भी बड़े शिकवे थे कि जी ये नहीं बन सकता, हमारा कारोबार मुतासिर होगा, ये होगा वो होगा। जब बन गया तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। इसी के साथ साथ जब बनारस की बात करें, जब बनारस का ब्रिज बनाया जा रहा था तब भी लोगों को शिकवा था कि जी ये ब्रिज ना बनाए, हमारा कारोबार मुतासिर हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी कॉमन सी बात है, जिसको अगर नया नाज़माबाद में जाना है या फिर सुरजानी टाउन जाना है या फिर मंगोपीर रोड पे जाना है, तो क्या उन लोगों को ज़रूरी है कि वो कंजस्टेड रोड से जाएं? इतना वैसे ही पतला, इतना छोटा रास्ता है। ऊपर से जितने भी दुकानों वाले, इन लोगों ने अपनी जो जगह हैं ऑलरेडी आगे पार्किंग बन जाती है, बाइकों वाले आते हैं, गाड़ियों वाले आते हैं, तो आपका रोड पूरा सुकड़ते सुकड़ते छोटा सा बन जाता है। फिर जैसे ही रोड आपका कम होता है तो पीछे ट्रैफिक जैम होने लगता है। तो ट्रैफिक जैम होने का मसला इस पूरे रोड के ऊपर था, क्योंकि 6 रोड को जाकर मिलाता ही है। 6 रोड को, कोई 2 रोड नहीं गुजर रहे, 6 रोड हैं। मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ आप जाएं तो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस की तरफ रास्ता निकलता है, मेरे राइट साइड की तरफ जाएं तो आपको जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद से मिलाने वाला रास्ता निकलता है। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें, इस तरफ सामने की तरफ, जो कि ग्रीन लाइन का एक पूरा रोड है, नॉर्थ नाज़माबाद का रोड है, तो उधर से जो ट्रैफिक सारा सामने की तरफ से आ रहा है वो भी सामने सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन कोई 6 रोड को मिलाने वाला एक बड़ा एक बड़ी शाहरा है। इस पूरी शाहरा पे छोटा सा एक शाहरा बना दी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। लोग क्या करते हैं, जिनको सुरजानी जाना होता है वो अंदर से नहीं आते, क्योंकि वजह यह है कि वो नॉर्थ नाज़माबाद से निकलते हैं और नागन की तरफ से होते हुए सुरजानी की तरफ जाते हैं। मगर यहाँ पर हमने देखा है कि फ्लाईओवर बन जाएगा तो एक शॉर्टकट रास्ता सुरजानी वालों के लिए भी निकलेगा, एक शॉर्टकट रास्ता इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस वालों के लिए भी निकलेगा, एक शॉर्टकट रास्ता मंगोपीर जाने वालों के लिए भी निकलेगा। तो ओवरऑल कोई यहाँ पे KMC वाले बूथ नहीं बना रहे कि यहाँ पर आकर जो है वो आपने शो करना है जी आप नया नाज़माबाद के रिहायशी हैं तो 30 रुपये आपने दिए या फ्री ऑफ कॉस्ट आप चले गए। ये फ्लाईओवर ऐसा फ्लाईओवर है जो तमाम लोगों के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं काम की नौइयत के बारे में बात करूँ, देखिए पूरा ओवरऑल काम देखे चल रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट का जो माल है वो सारा डाल दिया है। एक सीमेंट की सूरत में हमें जो है एक शक्ल हमें देखने को नज़र आ रही है। गार्डर वगैरह सारे तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसम भी जो है वो रेडी हो चुका है। अगर ये आप देखें, सारे सरिये जो है वो सारे लाइन से डाल दिए गए। रोड की एक शक्ल, जो फ्लाईओवर की जो एक शक्ल होती है वो निकलना अब शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखें नाज़माबाद वालों को तकरीबन ये 1.4 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर है। और इस पूरे फ्लाईओवर में जिनको भी नीचे जाना है, यानी कि जो सिर्फ करीब जाना चाहते हैं, उनकी जो ट्रैफिक है वो नीचे से डाइवर्ट हो जाएगी। जिनको आगे जाना है उनकी ट्रैफिक जो है वो फ्लाईओवर पे डाइवर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल ट्रैफिक का जो मसला है वो तो ऑलरेडी हल हो जाएगा। गुलिस्तान जौहर में आप देखें, गुलिस्तान जौहर पर भी फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, अंडरपास बनाया जा रहा है। तो ये जितना भी जो मसला है, जो ट्रैफिक जो कंजम्पशन है, जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशान हो जाते हैं, अब छोटा सा एक रोड है
उस रोड के ऊपर 6 रोड का ट्रैफिक आकर मिलता है तो पूरा रोड जैम हो जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये केएमसी ने फैसला किया कि क्यों ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा बना दिया जाए। तो चूँकि इतनी बड़ी आबादी आपकी नया नाज़िमाबाद में भी है, काफ़ी लोग दीगर गुजरने वाले लोग भी हैं, तो उन लोगों के लिए एक ब्रिज बना देते हैं। तो भाई ये सवाल अगर आपके जहनों में जी सिर्फ नया नाज़िमाबाद वाले जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शख्स जिसको जहाँ जाना है वो फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए जा सकता है। और तमाम ओवरऑल इसके अगर काम के नौइयत के बारे में बात करें तो काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है। अभी इस वक्त जो आगे पीएसओ का जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक काम को जो है वो खींचा गया है, और इसके साथ साथ मज़ीद आगे काम को जो है वो मतलब उसको काम को जो है वो किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए काम को मज़ीद आगे से आगे बढ़ाया जाए। और तकरीबन कोई 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा फ्लाईओवर ब्रिज आपको जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ जाएगा, और ट्रैफिक जो है वो आपका सारा डाइवर्ट हो जाएगा। शाहराह नूरजहाँ की अगर मैं बात करूँ तो शाहराह नूरजहाँ से जितना भी ट्रैफिक आता है और नया नाज़िमाबाद की तरफ जाता है तो उनको नीचे से जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आएंगे यहाँ से, वापसी फ्लाईओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे और सीधा निकल जाएंगे। आप गिजरी पे चले जाएं, गिजरी पे कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्लाईओवर बना हुआ है नीचे, हालांकि इतनी सारी दुकानें हैं, हालांकि जिन लोगों को दुकानों की तरफ जाना होता है वो नीचे से चले जाते हैं, जिन लोगों को सी व्यू की तरफ जाना होता है, मैकडोनल्ड की तरफ जाना होता है, कहीं पर आगे की तरफ जाना होता है, तो वो फ्लाईओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं। ऐसे ही बनारस की बात करें तो बनारस पे जिन लोगों को आगे जाना होता है वो आगे निकल जाते हैं, जिनको नीचे जाना होता है वो नीचे से गुजर कर चले जाते हैं। तो ओवरऑल ट्रैफिक को असल जो मकसद है वो डाइवर्ट करना है। तो जितना भी जो ट्रैफिक का जो मसला है उसको सॉल्व करना है, और यही वजह है कि गुलिस्तान जौहर हो गया या फिर इस जगह पे या फिर अभी कोरंगी पे भी एक बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कोरंगी पे जो फ्लाईओवर ब्रिज है, जो कि नदी वाला जो पुल है, उसके ऊपर 2 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा था कि हम इसको ऊपर जो है वो काम करेंगे। उसके ऊपर अभी तक चूँकि टेंडर नहीं दिया गया, जैसे ही टेंडर दे दिया जाएगा और कंपनीज़ को जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काम जो है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और बहुत जल्द आपको नया नाज़िमाबाद का जो फ्लाईओवर है उसको देखने को मिलेगा। और इसकी जो छत का जो काम है, यानी कि जो मेन इसका जो बुनियादी जो काम है उसको फाइनलाइज़ कर लिया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद से जब थोड़ा ही आगे आते हैं तो फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर आप चढ़ेंगे और सीधा आप नया नाज़िमाबाद की तरफ जाकर निकलेंगे। तो ओवरऑल ये जो 1.6 किलोमीटर का जो कि फ्लाईओवर ब्रिज की सूरत में जो है वो हमारे सामने आएगा, इससे ट्रैफिक में की जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें भी खासा कमी होगी, और शहरियों को पुरसुकून सफ़र जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।